नागेश्वर विनायक और इनका जो मंदिर है नागेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इनकी दर्शन पूजन करती है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान जो नागेश्वर विनायक है उनकी जो दर्शन पूजन होती है 56 विनायक के अंतर्गत होती है और ये भगवान 56 विनायक के अंतर्गत आते हैं। इनकी दर्शन पूजन 56 विनायक यात्राओं में की जाती है। यानी कि जो भी भक्त इस मंदिर में आते हैं भगवान नागेश्वर महादेव के साथ ही इनके भी दर्शन पूजन करते हैं। भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाता है और अपने भक्तों के सारे विघ्न को हरने वाले होते हैं, इसीलिए उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, गजानन कहा जाता है। और यहाँ पर विराजमान है नागेश्वर विनायक जी। पंडित दीपक शर्मा है। मैं ज्योतिषी हूँ, हस्तरेखा कुंडली वास्तु देखता हूँ। और नागेश्वर जो विनायक है उनके बारे में बताइए, कितने प्राचीन हैं और क्या? नागेश्वर विनायक का लगभग इतिहास 400 से 500 वर्षों का बताया गया है और भगवान स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए थे, ऐसा लोग बताते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग में स्वयंभू काशी खंडोक्त हैं और इनकी विशेष विनायक भगवान जो 56 विनायक में, काशी में जो 56 विनायक हैं उनमें से एक है नागेश्वर विनायक। तो इनका भी विशेष दर्शन होता है। तो आंध्रा है, कर्नाटका है, नागपुर है, मद्रास है, वहाँ से जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं श्रद्धावश और विशेष जत्था निकलता है। और मारवाड़ी सेवा संघ से भी जो है साल में 2 बार जो है आपके दर्शन होता है, जिसमें कि 100, 200, 500 लोगों का जत्था आता है पूरा, क्योंकि 56 विनायक और 12 ज्योतिर्लिंग के जो कि दर्शन करते हैं, है ना। तो विशेष मान्यता है गणेश भवन की और दूर दूर से, कितने दूर से? हाँ, मान्यता इसमें ये है कि यहाँ पर जो भी आके जो है भगवान का पूजन, दर्शन, भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाता है, उनको अपने इच्छित वर की कामना पूरी होती है। जो भी इच्छित कामनाएं वो पूरी होती हैं और नाना प्रकार से उनके घर में सुख समृद्धि मानी गई, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है। और जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है यह जो है अपने आप में विलक्षण है। यहाँ पर सर्प दर्शन 1 महीने में 1 बार ज़रूर होता है सावन मास के, और जो इनका जो विशेष दर्शन होता है वो सावन मास में ही विशेष माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग में जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें भगवान शिव रहते हैं, ऐसा जो है। तो अब 1 महीना जो है सावन मास में भगवान यहीं पर रहते हैं। नागेश्वर विनायक जो है उनकी विशेष रूप से पूजा कब होती है? ये पूजा देखिए आपकी जो है 14 को होती है ना, जो आपके जो क्या बोलते हैं, हाँ, गणेश चतुर्थी वगैरह है, उसमें होती है, विशेष पूजा होती है। इसी में ही इनका जो है समझ लीजिए कि पूरा श्रृंगार वगैरह है, पूरी भोग। चूँकि नागेश्वर के ही साथ में है तो इनका नाम ही नागेश्वर विनायक ही है। तो नागेश्वर के साथ में है तो नागेश्वर विनायक ही हुआ, उनके ही विनायक हुए, तो इसलिए कहा गया है इनका नाम। मंदिर में कौन कौन से विग्रह? देखिए इसमें आपके जो है अष्टकुल 9 नाग हैं और ईशान कोण में मनसा माता है, नागों की माता जो कही गई हैं उनका भी विशेष पूजन होता है। अष्टकुल 9 नाग का भी पूजन होता है, उनका आवाहन, उनका स्थापन होता है। तो उनके भी जो जैसे कुछ मंत्र हैं वह भी जो है विशेष है, जो है उनका ध्यान है ना। जैसे कि कुछ आपको ध्यान हम बता देते हैं। अनंत भास्करम विधात सोमम विधातु वास्किम लोहितम तक्षकम विधात बुद्धम कर्कोटकम स्मृतम विधात बृहस्पतिपतियम महापद्मम च भार्गव संगपालम शनियम विधात राहु कम भाग तथा केतुश्च कालियम विधात इति प्रत्यादि देवता। तो ये अष्टकुल 9 नाग का ध्यान है और इन जो राहु केतु हैं यह नाग के ही रूप में हैं। तो ये अष्टकुल 9 नाग का चूँकि ध्यान हम जब करते हैं तो भगवान जो है विशेष प्रकार से जो है हमको इच्छित मनोकामना पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो पूजन करता है उसका विशेष फल ये है कि तत्काल उसकी औरा खुल जाती है, तुरंत खुलती है। ये नहीं कि जो है कि समय लगे, वो जो आप पूजा करके उठने के बाद ही जो है आप देखेंगे तुरंत खुल जाएगी। अब आप देखेंगे जो है, बल्कि अभी आप चल के हम जिनका पूजन हुआ है वो उनका हम आपको जो है अभी उनसे हम पूछेंगे और वो बताएंगे, वो स्वयं जो है कि पहले से वो क्या परिवर्तन है वो स्वयं बताएंगे। ठीक है, ये ज्योतिर्लिंग का महत्व बता रहे हैं। दूर दूर से मंदिर में भक्त आते हैं
खासकर इनकी विशेष रूप से पूजा आंध्र प्रदेश वाले, महाराष्ट्र वाले जो भक्त होते हैं उन विशेष रूप से करते हैं। दूर दूर से भक्त आते हैं, खासकर जो दक्षिण भारतीय श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में आते हैं। भगवान की विशेष रूप से पूजा गणेश चतुर्थी और संकष्टी के दिन की जाती है। भगवान को संकटहर्ता भी कहा जाता है, यानी अपने भक्तों के संकट हरते हैं। भगवान को दुर्वा अति प्रिय होता है, मोदक प्रिय होते हैं और सिंदूर का लेप उनको लगाना ही चाहिए। तो आप मंदिर में जब भी आएँ भगवान के ऊपर दुर्वा अर्पित करें और उनको मोदक चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं और सिंदूर का लेप लगाएं। और भगवान विघ्नहर्ता है, अपने सारे भक्तों के विघ्न हरते हैं और यहाँ पे नागेश्वर रूप में विराजमान है, यानी कि जो भी भक्त इस मंदिर में आते हैं उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का दोष होता है, उनके दर्शन मात्र से उनके सारी दोष मिट जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।